हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आसाराम आईसी बोहित बरेली। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जो यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म सस्पेक्ट लिस्ट में आए हैं विद रीजन के कि कौन से फॉर्म पात्र हैं, कौन से अपात्र हैं। मतलब जो भी फॉर्म, जो भी लिस्ट हम विद्यालय की तरफ से जमा कर रहे हैं समाज कल्याण डिपार्टमेंट में, तो उनमें से भी कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिसे समाज कल्याण डिपार्टमेंट 100% अपात्र घोषित कर रहा है। तो किस कैटेगरी के फॉर्म में स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं आएगी और किस में आ सकती है, तो इस वीडियो हम देखेंगे। बेकायदा ये सभी कॉलेजों की लिस्ट है और ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट है और सभी कैटेगरी आज की डेट में आ चुकी हैं। जो भी कैटेगरी के रिलेटेड, जो भी सस्पेक्टेड रिलेटेड फॉर्म थे, सभी कैटेगरी के आ गए हैं और जिन विद्यालयों ने जमा नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द समाज कल्याण में जमा अवश्य करें, नहीं तो जो भी फॉर्म सस्पेक्टेड में आए हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी और विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखिए, तो किस कैटेगरी में फॉर्म 100% अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। जैसे कि ये हर रीजन में आपको बता रहा हूं, ये 12th क्लास का फर्स्ट फॉर्म है। नाम है खुशी सिंह, फादर ऑफ राजेश कुमार सिंह, ए खान इंटर कॉलेज टाउन बिशारतगंज एनपी, 12th क्लास, फेस कैटेगरी के है, जनरल कैटेगरी से है बच्ची। तो सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इन यूज इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर्स नेम। तो दो फॉर्म है, ये सेम रीजन है। तो इस कैटेगरी का फॉर्म 100% पात्र होगा। लेकिन कब पात्र होगा? जब विद्यालय वाले इस लिस्ट को सही करके, करेक्शन करके डीआई ऑफिस में समाज कल्याण में जमा करें तभी। और वो क्या करेंगे? जैसे कि ये सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर यूज विद डिफरेंट फादर नेम, ये कब आता है? ये तब आता है जब एक ही परिवार से, एक ही घर से दो या दो से अधिक या कई भाई बहन पढ़ रहे हो, अलग अलग विद्यालय में पढ़ रहे हो, चाहे एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हो और उनके स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप किए हो और उनके आधार में फादर्स नेम मिसमैच है। जैसे कि किसी के पिताजी का नाम है, ये ले लीजिए आप, राजेश कुमार सिंह, 3 भाई हैं, मान लो 2 भाई बहन है राजेश कुमार सिंह, तो एक के आधार में राजेश कुमार में स्पेस नहीं है, राजेश कुमार में स्पेस नहीं है, ओके, और इसमें है और लास्ट में स्पेस है। तो इस प्रकार के फॉर्म सेम इनकम सर्टिफिकेट यूज विद डिफरेंट फादर्स नेम, इस प्रकार करके सस्पेक्टेड रीजन में आ जाएगा। तो इस प्रकार के कैटेगरी फॉर्म को विद्यालय वाले क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे पात्र और लिखेंगे उस स्टूडेंट का नाम, यानी कि जो खुशी सिंह है, इसके भाई या बहन जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसी के आगे लिख देंगे एसआर नंबर, इस पर बच्चे का नाम लिख देंगे। मान लो वंश शर्मा, मान लो इसी का ही भाई है, एसआर नंबर 382 पर वंश शर्मा, क्लास 12th, विद्यालय इसमें अध्ययन है, ये लिख देंगे और पात्र लिख देंगे। और उसके फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट अटैच कर समाज कल्याण डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे। तो इस प्रकार से इस बच्चे की स्कॉलरशिप आ सकती है, आ सकती ही नहीं है, 100% आएगी। अगर ऐसा वो नहीं कर रहे तो नहीं आएगी, 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, तो एक अभी हमने समझा सेम इनकम सर्टिफिकेट वाला क्या करेंगे जिससे कि पात्र हो जाए फॉर्म। अब नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं सस्पेक्ट मार्क्स। नेक्स्ट फॉर्म आया है, थोड़ा जूम कर रहा हूं, ये खुशी शर्मा, ये भी है टिंकू शर्मा, और आदर्श इंटर कॉलेज ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद, 12th क्लास, फ्रेश जनरल कैटेगरी। एंड इसका रीजन आया दोस्तों सस्पेक्ट मार्क्स परसेंटेज बिलो देन 33%। तो एक तो ये आया इसका सस्पेक्ट मार्क में इसका फॉर्म रिजेक्ट होकर आया है, और एक परसेंट बिलो देन 33%। तो एक तो क्लास की, जो प्रीवियस क्लास की परसेंटेज होना चाहिए 60% प्लस होना चाहिए, 60% प्लस होना चाहिए, तभी बच्चे की स्कॉलरशिप आएगी। लेकिन इसकी है 33% लेस देन है, तो 100% ये फॉर्म रिजेक्ट होगा। और दूसरा ऑलरेडी और है सस्पेक्ट मार्क यानी विद्यालय वालों ने कुछ भरे हैं, वो बच्चे ने अपने फॉर्म में कुछ और फिलअप किए हैं, इसीलिए सस्पेक्ट मार्क की कैटेगरी के अंतर्गत आया है। इस फॉर्म विद्यालय वाले कुछ भी करें, लेकिन 110% ये फॉर्म रिजेक्ट होगा, ये अपात्र घोषित किया जाएगा और विद्यालय वालों को जमा भी करना पड़ेगा, अपात्र लिखकर ही जमा करना पड़ेगा ये रिकॉर्ड विद लिस्ट के, विद उसके फॉर्म की, ओके।
तो दूसरा रीजन आपने देखा, सस्पेक्ट मार्क आ रहा है तो फॉर्म एलिजिबल नहीं है, इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये अपात्र है, किसी कीमत पर इनकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। सस्पेक्ट मार्क करके आ रहा है, यानी कि विद्यालय वाले ने कुछ और फिलअप किया मार्क्स में, वो 10 मार्क्स में, और बच्चे ने कुछ और फिलअप किया है, ठीक है, इसलिए इसकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। और तीसरा आपने पढ़ा परसेंटेज बिलो दैन 33%, यानी कि प्रीवियस क्लास की परसेंटेज अटेंड मार्क्स परसेंटेज 30% से कम है इसके फॉर्म के अनुसार, लेकिन होना क्या चाहिए, 60% प्लस होना चाहिए, 60% प्लस होना चाहिए, तब ये एलिजिबल होता है। ओके, नेक्स्ट और क्या आता है, अटेंडेंस परसेंट वाला आता है, ये सेम इनकम सर्टिफिकेट, ये तो सब पात्र हैं, लेकिन जब विद्यालय वाले करेंगे तब। ये बहुत अच्छा रीजन आया है। नेक्स्ट ये समझेंगे, ये अनिल मिश्रा, नरेंद्र कुमार, आदर्श कृष्णा देवी इंटर कॉलेज नवदिया, जादा ब्लॉक बिथरी चैनपुर, बरेली ब्लॉक बिथरी चैनपुर। ओके, 11th क्लास का, फ्रेश कैटेगरी का है, जनरल कास्ट का है। अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 35%, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में, सभी वीडियो में मैक्सिमम मैंने बताया है, जिन स्टूडेंट की परसेंटेज, जो अटेंडेंस परसेंटेज, यानी विद्यालय वाले अटेंडेंस परसेंटेज फिलअप करते हैं फॉर्म फॉरवर्ड करते समय, तो 75 से कम डाल रहे हैं तो उनका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि अपात्र घोषित होते हैं, इन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो इस विद्यार्थी की स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है, क्योंकि इसकी अटेंडेंस परसेंटेज विद्यालय वालों ने फिलअप की है 75% से कम। ओके, ये बच्चा बहुत कम आता होगा, इसलिए उन्होंने 75% से कम फिलअप की है, इसलिए इसमें कोई भी किसी भी कीमत पर इसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये अपात्र घोषित हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या मतलब किस प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं और किस प्रकार के एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, पात्र घोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं, सस्पेक्टेड मार्क्स, सस्पेक्टेड एज वाला मैं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूं। सस्पेक्टेड एज, ओके, सस्पेक्ट बोर्ड रोल नंबर, सस्पेक्ट बोर्ड रोल नंबर, ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का रोल नंबर कुछ और सा फिलअप किया है और है कुछ और, तो यही पात्र घोषित हो जाएगा, सॉरी ये अपात्र घोषित हो जाएगा, अपात्र 100%। लेकिन इसमें एक और आता है, अगर बच्चा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से पहले पढ़ा हुआ है, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से किया और 11th में वो यूपी बोर्ड से कर रहा है, तो वो सीबीएसई बोर्ड का जो रोल नंबर डालेगा तो सस्पेक्टेड बोर्ड रोल नंबर में आ जाता है। तो ये इस प्रकार का फॉर्म पात्र होगा, उसमें लिख के डालना होगा कि बच्चा पात्र है और प्रीवियस क्लास सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर लिख देंगे और मार्कशीट भी लगा देंगे उसके फॉर्म के साथ में, विद्यालय वाले समाज कल्याण में जमा कर देंगे, ये फॉर्म पात्र हो जाएगा। ओके, लेकिन रोल नंबर गलत डाला होगा तो पात्र नहीं होगा, तो 100% वो फेल होगा। तो सस्पेक्ट मार्क्स वाले ये दिखाई दे रहे हैं सब फॉर्म में, इसे कोई किसी भी कीमत पर ये स्कॉलरशिप बच्चों की नहीं आएगी, चाहे रिन्यूअल हो चाहे फिर उसको सस्पेक्टेड मार्क्स हैं। ओके, नेक्स्ट एज वाला क्या होता है, एज वाला मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एज वाला कोई फॉर्म नहीं है शायद,